इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी विवेक त्यागी जी ने नीट का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने पर खड़े किए सवाल। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए को रद्द क्यों नहीं कर किया जाए। 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत, अभिभावकों के त्याग और बच्चों के सपनों के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। 2024 के बाद अब नीट यूजी 2026 में भी पेपर लीक और परीक्षा रद्द होना देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा कलंक है या नहीं, इन सभी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साथियों, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चल रही है जांच कमेटी, नोटिस और चेतावनी पर, और इनको देने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले नीट की परीक्षा एक बार फिर रद्द हुई है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द हुई थी। अभी फिर दोबारा जो है पेपर नीट का लीक हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और इस परीक्षा में लगभग 23 लाख के आसपास जो है विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा को दिया। आप देखिए कि 23 लाख तो बच्चे हो गए और उनके साथ जो उनके अभिभावक जुड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ के आसपास जो अभिभावक हैं और बच्चे हैं इस परीक्षा से जुड़े हुए थे। डॉक्टर बनने का उन पेरेंट्स ने भी सपना देखा था, उन बच्चों ने भी सपना देखा था, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया। बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा दी। उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने घर बार भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में जो है वो पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब 2024 में भी परीक्षा रद्द हुई थी और तब भी सीबीआई जांच हुई थी और एक बार फिर इस परीक्षा में भी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच को दे दिया गया है, आखिर ये जांच होती क्या है, इनका रिजल्ट क्यों नहीं आता है? जो बच्चों की भावनाएं हैं उनको कौन समझेगा? इस बार नीट की परीक्षा जो रद्द हुई है उसके कारण भी मैंने मीडिया में देखा है कि कई बच्चे ने जो है वो सुसाइड किया है। बच्चों के मनोभाव को कौन समझेगा? आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था जा कहाँ रही है? हम सरकार से लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा का व्यापारीकरण तेजी से बढ़ रहा है और इस व्यापारीकरण के कारण अभिभावकों को शिक्षा लेना महंगा पड़ता जा रहा है। मजबूरी बस अभिभावकों को जो है वो एटीएम समझ लिया गया है, लूट का एटीएम बनते जा रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा का रद्द होना ये एनटीए पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर जिस एजेंसी को इस परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया है, लगातार 2 बार जो है परीक्षा रद्द हो जाती है, एक ही घर में 5-5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस एनटीए को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और दूसरी जो एजेंसी है, जो अच्छी एजेंसी है, जो जिसके पास ट्रांसपेरेंसी हो, जिसके पास परीक्षा कराने की योजना हो और सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस योजना हो, उस एजेंसी को इस परीक्षा कराने का जिम्मा दिया है। साथ ही इस बार जो ये सीबीआई जांच दी गई है, हम उम्मीद करेंगे कि ये सीबीआई जांच पूरी होगी और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम सभी जानते हैं कि जो ये कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं या स्कूल खुले हुए हैं, उनके तार जो है पूरी ऊपर सत्ता के गलियारों तक जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़े गुर्गे होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिसका जो तनाव है, जिसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो सब बच्चों और अभिभावकों को झेलने पड़ते हैं। इस देश के अभिभावक, इस देश के बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दें। जिस प्रकार वो बोर्ड के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उसी